नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा राजस्थान की फेमस राबड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हमारे यहाँ पे खास गर्मियों का नाश्ता है और ये बहुत टेस्टी बनती है। ये हमारे घरों में बच्चों से लेके बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है और इसे खाने से जल्दी से भूख भी नहीं लगती है। तो आप भी इसे जरूर बनाकर देखिएगा, ये पेट को बहुत ही ठंडक देती है। बहुत आसान रेसिपी है, तो चलिए फिर फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जौ का दलिया लिया है और ये दलिया आपको कोई भी राशन की दुकान पे मिल जाएगी, नहीं तो जो पतंजलि का स्टोर होता है उस पर भी आसानी से आजकल जौ का दलिया मिल जाता है। इसे जौ की घाट भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो घरों में ही ये बना लेते हैं। अब सबसे पहले हमें इसको धोना है, क्योंकि जो जौ होते हैं उसके ऊपर छिलके होते हैं, तो इसे हमें इस तरह से धो करके निकाल देना है, ताकि हम जब राबड़ी को पकाएं तो ये छिलके उसके ऊपर ना आए। तो इस तरीके से एक बार हम धो लेंगे और आप देख सकते हैं इस तरीके से जो छिलके हैं, ऐसे तो हम इसे साफ करते हैं तो फटक करके निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो उसे इस तरीके से धोने से आसानी से निकल जाता है। अब इसे हमें पानी डाल करके और आधे से 1 घंटे के लिए भिगो देना है। ज़्यादा टाइम हो तो 1 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। आधे घंटे में ये बढ़िया से फूल जाती है। तो ये देखिए, मैंने आधा घंटे के लिए भिगोया था और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये फूल गई है। तो अब इसके पानी के साथ में हमें इसे एक बर्तन में डाल लेना है। मैं यहाँ मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये रोज ही बनती है, इसलिए मैं आपको इस मिट्टी की हांडी में बनाकर दिखा रही हूँ। आप इसे एल्युमिनियम के बर्तन में मत बनाइएगा, हो सके तो स्टील के बर्तन में ही बनाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे पका लेंगे। तो थोड़ा-सा पानी हमें कम लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया था, और अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भर कर के नमक डाल देती हूँ। इसे मैंने गैस पर पकने के लिए रख दिया है, और इसे हमें बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीच-बीच में चलाते रहना है, ताकि जो हांडी है उसके ये पिंदे में चिपके ना। क्योंकि इसके अंदर अभी हमने छाछ वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, इसलिए ये फटने का डर नहीं है। बस इसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे और इसे पकने देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पकने में आ गई है, और अभी इसे अच्छे से पकी नहीं है, थोड़ी-सी कच्ची है, तो यहाँ पर मैंने गरम पानी डाल दिया और गरम पानी डाल कर के इसे पका लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये पक गई है। तो अब हमें क्या करना है, दही लेना है। तो आपके घर में अगर छाछ बनी हुई हो तो आप छाछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये दही है, इसलिए मैं इस दही को फेंट लूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, और इस दही को हम फेंट लेंगे और पतला कर लेंगे। पहले हमें इसे ऐसे दही को ही फेंट लेना है, उसके बाद में हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अगर दही थोड़ा खट्टा होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर पानी डाल करके और हमें इसे पतला कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फेंट लिया है, और ये हमारी छाछ बन करके तैयार हो गई है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन डालने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, लेकिन अगर आप बेसन ना डालना चाहें तो यहाँ पर आप गेहूं का आटा डाल सकती है, या फिर जौ का आटा भी डाल सकते हैं। और नहीं डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं, बिना मतलब बेसन आटे की भी बन जाती है। आप डायरेक्ट खाली छाछ भी डाल सकती हैं। तो अब हम इसके अंदर जो छाछ के अंदर बेसन घोला था, वो पूरी छाछ मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने छाछ डाली है तो वो फटनी नहीं चाहिए। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम पका लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से पक गई है। छाछ डालने के बाद में गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, और लो फ्लेम पे इसे 8 से 10 मिनट के लिए पका लें। तो ये देखिए, ये जब पक जाती है तो लास्ट में ये इस तरीके से ऊपर आने लगती है, मतलब उफड़ने लगती है। तो गैस को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे इसे 4-5 मिनट पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए राबड़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है, तो गैस को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पे गरम राबड़ी भी खाई जाती है, तो हम लोग आधी राबड़ी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बच्चे हम लोग मतलब गरम खाएँगे, और आधी राबड़ी हम सुबह इसे छाछ में मिक्स करके और फिर खाएँगे। तो ये देखिए इतनी राबड़ी मैंने निकाल ली है, और बची हुई राबड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। इसे आप दूध के साथ में भी खा सकते हैं। अब ये देखिए गैस मैंने बंद कर दिया है, लेकिन ये जो हांडी मिट्टी की है तो धीरे-धीरे पकती रहेगी।
अभी राबड़ी गरम है इसलिए मैंने इसके ऊपर जाली ढक दी है। जब ये ठंडी हो जाए तो आप इस तरीके से कपड़ा बांध करके और इसे रख दें रात भर के लिए। तो ये देखिए रात भर हो गई है और यहाँ पर मैंने राबड़ी को ठंडा कर लिया है। तो ये देखिए जब ठंडी हो जाती है तो ये इस तरीके से गाढ़ी हो जाती है। तो अब हमें इसे क्या करना है, एक बार इस तरीके से चलाते हुए फेंट लेना है। आप चाहें तो जो राबड़ी के ऊपर की मलाई है उसे हटा सकते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये बीच-बीच में टुकड़े से आते हैं तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर बनी हुई थी ताज़ा छाछ, तो छाछ को मैंने थोड़ा-सा और पानी डाल कर के पतला कर लिया है और अब हम इस छाछ को डालेंगे राबड़ी के अंदर। तो यहाँ पर आपको जिस तरह की मतलब पतली राबड़ी पसंद हो या फिर गाढ़ी राबड़ी पसंद हो, उस हिसाब से आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अब छाछ को हम डाल देंगे राबड़ी में और सारी छाछ को मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ और इसे हम इस तरह से जो हमारे घर में भेड़नी होती है उससे हम इसे फेंट करके और थोड़ा-सा पतला कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और एक बार कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए नहीं तो ये पतली है और नहीं ये गाढ़ी है। यहाँ पर अगर आपको गाढ़ी लगे तो यहाँ पर थोड़ा छाछ डाल लीजिए और अगर थोड़ी-सी पतली लगे तो आप कम छाछ डालिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करने का तरीका। तो ये देखिए इस तरह से आप गिलास लीजिए, उसके अंदर थोड़ी-सी राबड़ी डाल दीजिए। मैंने पूरा ग्लास राबड़ी का भर दिया है। तो अब यहाँ पर डालेंगे कटे हुए प्याज़। इसी के साथ में थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा-सा हम डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा-सा हम डाल देंगे इसके ऊपर काला नमक। अब हम लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया। तो ये लीजिए इस तरह से भी आप राबड़ी को सर्व कर सकते हैं और अगर आप सादा राबड़ी पीना चाहते हैं तो नमक डालिए काला और थोड़ा-सा जीरा डालिए। आपको जो भी तरीका पसंद आए उस हिसाब से आप इसे सर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्याज़ वाली राबड़ी ज़्यादा पसंद होती है इसलिए मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं।